बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारी पतंगबाज़ी का आगाज़ बचपन में हुआ जी 1974-75 में। तो सबसे पहले जो बाज़ार से बाकायदा गुड्डी ख़रीदने का आगाज़ हुआ वो ये चीज़ थी जिसको कि शरदा कहा जाता था और पंजाबी ज़बान में हम इसको पद गुड्डा कहते थे। इसकी कीमत मेरे बचपन के ज़माने में 10 पैसे हुआ करती थी, जिसे कि हम पंजाबी में 10 पैसे को बड़ा आना कहते थे। तो अगर 4 आने हम इकट्ठे लेकर जाते तो ये 4 आने के 3 मिलते थे। अगर सिंगल पीस लेना होता तो ये हमें 10 पैसे का मिलता था। ये शरदा तकरीबन समझ लें कि हर उस बच्चे ने, उस पतंगबाज ने अपनी ज़िंदगी में बुनियादी चीज़ समझ कर उड़ाया जो कि लाजमी था। इसके अलावा एक और छोटी सी चीज़ होती थी जो कि हमें 15 पैसे का मिलता था, लेकिन वो चूँकि उसका डिज़ाइन कुछ और होता था। लेकिन ये मैं तस्वीर की मदद से आपको बता देना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। तो ये मैं एक किताब से मदद ले रहा हूँ। इसके बाद जो चीज़ हम उड़ाते थे वो होती थी ये इसको पंजाबी ज़ुबान में मछला कहा जाता था, उर्दू ज़ुबान में मच्छर कहते थे। ये 2 रंग की जंडियाँ जोड़ कर बनाया जाता था और ये ज़्यादा गेरी नहीं करता था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा उड़ाया जाता था बचपन में। और इसका ये एडवांटेज होता था कि जिसको गुड्डी नहीं भी उड़ानी आती थी ज़्यादा, वो ये हवा में बिल्कुल सीधा बुत की तरह खड़ा हो जाता था। फिर थोड़ी सी हमने तरक्की की तो ये चीज़ भी बाज़ार से लाने शुरू हो गई। ये हमें 4 आने की 2 मिलती थी, यानी कि तकरीबन 12.5 पैसे की, जिसे कि हम पंजाबी ज़ुबान में दुआनी कहते थे। तो ये दुआनी की गुड्डी होती थी कागज़ की, इसमें मुख्तलिफ़ रंगों की होती थी और ये इसकी दुम भी इसी तरह से होती थी जैसे बने हुए कि बिल्कुल गंजे के सर पे जैसे 3 बाल होते हैं, इसकी दुम भी इसी तरह से होती थी। और जो हमारे बचपन की अयाशियाँ होती थी, जो हमारा समझ लें कि डोर का स्टॉक होता था, वो कुछ इस तरह से होता था। जो बड़े पतंगबाज गुड्डियाँ उड़ाते थे उनकी जब पतंगें गुड्डियाँ कट जाती थी तो ये उनकी ये पकड़ कर डोरें, छोटी छोटी गिट्ठें इकट्ठी करते थे और फिर इन गिट्ठों में से जो खूबसूरत कलर होते थे उनको ऊपर लगाते थे और इनकी छोटी छोटी पिन्नियाँ बनाते थे, जो कि पिन्नी जाला की शक्ल में और पीरियों की शक्ल में होती थी। ये 2 तरह की पिन्नियाँ होती थी। तो ये चीज़ आप देखें, ये भी बचपन के अवाइल दिनों में पतंगबाजी का बुनियादी जुज़ है। उसके बाद फिर तावे गुड्डे उड़ाए जाते थे, पौना गुड्डा उड़ाया जाता था। तो वो तो इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये पुरानी यादें आपको बताने। फिर ये छोटी पतंगें, ये 4.5 गिट्ठी, 5 गिट्ठी पतंग कभी कभी उड़ती थी। पिन्नों का दौर था, 70 नंबर, 100 नंबर, 30 नंबर, इन सब डोरों का रुझान था। फिर इंडियन धागे आ गए 1980-82 में। 5 रीच, 5 पांडा, 7 पांडा, 7 रीच, 8 चेन, इन्होंने बहुत ज़्यादा धूम मचाई। मोची दरवाज़ा पतंगबाजी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। ये सारे लाहौर की गुड्डी डोर की दुकानें वहाँ पर थीं। सबसे मशहूर जो गुड्डी फ़रोश थे वो थे बाकर और पापा, जिनकी दुकानों में हज़ारों लाखों गुड्डियाँ आपको एक ही वक्त में एक ही जगह से मिल जाती थीं। 6 गोट का पिन्ना 30 रुपये का और 12 गोट का पिन्ना 55 से 60 रुपये के करीब में मिल जाता था। ख़ुद आप डोर लगवाते थे तो उसमें 12 संगल, 8 चेन, ये धागे, या एक शाह आलम मार्केट में थे सेठों के धागे बहुत ज़्यादा चलते थे, बहुत ज़ौक़ शौक़ से उड़ाए जाते थे। उसकी वो दर्जन की पिन्नी की मजदूरी होती थी 100 रुपये। तो बहुत सस्ते ज़माने थे। सिर्फ 1-1.5 महीने के लिए गुड्डियाँ उड़ती थीं। दिसंबर, जनवरी और फरवरी के 2 हफ्ते बस। तो छोटे छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते थे कि कब गुड्डियाँ उड़नी शुरू हो, कब छतों पर जाएं। बसंत की रात सारी रात नींद नहीं आती थी। डोरें लूटने का हफ्त, गुड्डियाँ लूटने का हफ्त, बार बार खिड़की के पास जाते कि अजानों की आवाज़ आए और छत पर जाएं। गजरेले पकाए जाते थे, दूध और गाजर का एक आमेज़ा
कीमे वाली रोटियां पकती थी, आलू वाली रोटियां पकती थी। लाउड स्पीकर कहीं कहीं लगता था, क्योंकि लाउड स्पीकर का भी दौर नहीं था। बच्चे ये टीन कनस्तर के डब्बे ऊपर ले जाकर छड़ियों से पीटते थे। कहीं कहीं जो थोड़े ज़रा पैसे वाले लोग थे वो ढोल वाला छत पर मंगवा लेते थे। शाम के जैसे ही 4 बजते थे, गुड्डी डोर का जो है बहुत ज़्यादा ज़ोर पकड़ लेता था, आसमान बढ़ जाता था, हर जगह गुड्डियाँ ही गुड्डियाँ नज़र आती थी। शाम के वक्त फिर वो कंदीलें छोड़ी जाती थी, जो लूटने वाली डांगड़ियाँ थी उनको आग लगा दी जाती थी कि अब अगले साल बसंत को वेलकम करेंगे। इस तरह से फिर अगले साल का इंतज़ार शुरू हो जाता था। बड़े बड़े नामी ग्रामी दौड़ लगाने वाले थे उस ज़मानों में। उस्ताद सराजुद्दीन, उस्ताद रफ़ी डोरों वाला, खलीफा इस्लाम, उस्ताद अलादीन, बिल्ला पहलवान शदरे वाला, बिल्ला काना, तारक चटसी, अब्बास सोनी, बड़े नाम थे ये दौड़ लगाने में। पतंग बनाने में उस्ताद अलादीन, उस्ताद जानी, उस्ताद पिद्दी, उस्ताद कमरदीन, उस्ताद पट्टो। उससे पहले कोई 60-65 साल पहले उस्ताद बोदी, उस्ताद मम्मो। बड़े यानी कि ये ऐसे उस्ताद थे कि जो सिर्फ दिन में सारा दिन बैठकर 2 पतंगें तैयार करते थे, और इनकी पतंगों की कीमत और मांग इतनी ज़्यादा होती थी कि सोने के भाव लोग ख़रीदने पे भी नहीं पछताते थे। बड़ा खूबसूरत माहौल था लाहौर में। शहरियों को एक ऐसी तफरीह मिल जाती थी जिसमें कोई नुकसान नहीं था, सेहत ही सेहत थी, खुशियाँ ही खुशियाँ थी। लेकिन फिर ये सारा कुछ अचानक से चेंज हो गया, इसकी वजह समझ नहीं आती। तो हमें तो वो लाहौर शहर की जो पतंगबाजी है अभी तक टूट कर याद आती है। तो आप में से जिस दोस्त भाई ने वो बसंत के ज़माने देखे होंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना, और अपनी यादें मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि लाहौर की बसंत कैसी होती थी। इससे जो है ना नए लोगों को पता चलेगा कि लाहौर का कल्चर कितना रिच और कितना शानदार था। तो यहीं पर मैं अपने इस एपिसोड को ख़त्म करता हूँ। फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।